हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कई बच्चों का मशवरा आया कि सर हमें आप मॉरली कुछ गाइड करिए। देखो बच्चों, ये कोरोना ये एक दिन में तो जाने वाला है नहीं। घर से सही से निकलना हो, ज़रूरत हो तभी निकलिए, सही से ढक के निकलिए, मास्क पहन के निकलिए। एक काम और करिए, मेरा अपना 25 साल का तजुर्बा है। पढ़ते वक्त ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और वैसे भी अब कोरोना फैला हुआ है तो कुछ दिनों के लिए आइसक्रीम वगैरह अवॉइड कर दीजिए, है ना। उससे गला खराब होता है। जब गला खराब होता है, जैसे मेरा आजकल हो गया है, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, गलती ये हो गई, नींबू डाल के पानी में पी लिया, गर्म पानी में, फिर भी मुझे एलर्जी उससे हो गया। तो जब हमारा गला खराब होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस कर जाती है, तो कोई भी वायरस या कोई फॉरेन जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और जैसा कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को सिखाता हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं मिला तो 50-60 बार हाथ ऊपर नीचे कर दिए, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं, एक बेहतरीन अंदाज से शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का हिस्सा है। मैं भूल जाऊँगा बात को, मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी इंकरेजिंग वो सजेशन आ रहे हैं, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, सबके मशवरे जो आ रहे हैं वो इतना ध्यान रखने उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अगर वो कहेंगे तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से 11th क्लास में बहुत बड़ा चैप्टर है। 12th में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, इसी का एप्लीकेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ चलते हैं। जाहिर है 10th क्लास में ये पहली बार सुन रहे हैं, तो हम शुरुआत उल्टा करेंगे। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग होता है, जैसे C+O2 क्या बना, CO2, तो हम क्या कहेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आम जबान में क्या करेंगे, कार्बन जल रहा है। इंजीनियर क्या कहेगा, कार्बन इग्नाइट कर रहा है। इग्निशन होने से, जलने से, बर्न होने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा सोच लो, अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रही हो तब क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो प्यारे बच्चों, शुरुआती दौर में ऑक्सीजन के हिसाब से लिया गया था, बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड हुआ, और इतना वाइड हुआ कि पूरा एक नया फील्ड डेवलप हुआ, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और है, कोई लुटता है, कोई लूट जाता है। लबों तक आते आते सागर छूट जाता है। कोई लुटेगा तभी दूसरा लूटेगा, या कोई लूटेगा तभी दूसरा लूटेगा। तो लूटना और लूटना दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ठीक है, चैरिटी देना और चैरिटी लेना क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, दोनों एक साथ होते हैं। तो ये दो प्रोसेस से बना है, तो इनको कंपेयर करेंगे और इनके कुछ सिम्टम्स हैं, इनकी कुछ पहचान है, उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एडवाइस मानिए, एग्जाम में आए या नहीं आए, बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आता है, छोटे सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, यहाँ पर अगर आपने फंडा क्लियर कर लिया तो 11th-12th के 2 चैप्टर पढ़े वाले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, ऑक्सीडेशन, बल्कि कहीं पर बलून बना के लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर द प्रोसेसेस which take place simultaneously। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस, oxidation is that process in which following changes may take place। following changes may take place। सबसे पहला क्या होगा, addition of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तीसरा क्या होगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। पांचवा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है 11वीं क्लास में इसका नाम होगा डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन। चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गौर करके देखें, एनालिसिस करके देखें तो आपको आइडिया होगा ये सारी बातें लगभग आपस में मैच खाती, एक बात को कई तरह से कहा गया है। अब देखो इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो लगे हाथ तो रिडक्शन सीख लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। अगर यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, वहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना डी इलेक्ट्रोनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको लगेगा तो वाकई बहुत आसान है, लेकिन जो कुछ बच्चों का पूरा 10th निकल जाता है, 11th पढ़ लेते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिला के जो रिडॉक्स कहा गया था एक्चुअली होता क्या है। अब इसका एक मेमोरी एड ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। मैंने एक बच्चों को चुटकुला दिया था, अब वो चुटकुला आप लोग भी सुन लीजिए। 11th में भी काम आता है, 10th में भी काम आता है। तो हमने एक फ्लूट मूड का नाम रखा डॉक्टर रेड गेने, डॉक्टर रेड गेने। डॉक्टर रेड गेन कुछ नाम आप नहीं है, हमारी सोची हुई दिमाग की उपज है। रेड फॉर रिडक्शन, गेन मीन्स गेन, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, ई है। हम लोग जब इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका सिंबल जो है ई, ऊपर इसके क्या लगा देंगे, माइनस। तो डॉक्टर रेड गेन को याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का गेन किस में होगा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सब भूल जाए तो एक बात याद रखेंगे, डॉक्टर रेड गेन, अच्छा समझ गए। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन में यस बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जो एग्जाम में भी आती है और एनसीईआरटी में दे रखी है, उससे पहचानते हैं कि रिडक्शन किसका है और ऑक्सीडेशन किसका है। एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। देखो बच्चों यहां गौर से देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। याद आया, अभी हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी 5 फीचर्स पढ़े थे। तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बोलो बोलो, हाँ। मेरे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे, और मुझे न तो पता चला है और बच्चे मुझसे, बच्चियां जुड़ रही हैं
भाई बेटियां लड़कियां हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, अपने टीचर को अपने फादर को बहुत कोऑपरेट करती हैं। तो मुझे खुशी है मेरी बच्चियां भी मुझे बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, अच्छे अच्छे जो भेज रही हैं सजेशन भी दे रही हैं। बच्चियों बेटे तो मेरे कर ही रहे हैं लेकिन बेटियां भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप मुझे सजेशन देते रहिए बच्चियों, बेटियों, मेरे बेटों, बच्चों, सब मेरे बच्चे हैं। यकीन जानिए कोई ऐसा नहीं कोई बिजनेस करने की वजह से कह रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जिनसे मेरा आमने सामने का मुकाबला हुआ है वो जानते हैं मैं सबको अपने बच्चों जैसा ही ट्रीट करता हूँ। तो फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसने ऑक्सीजन को खोया है, रिमूव किया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिडक्शन था। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम में भी एनसीईआरटी में आता है। तो शुरू करते हैं, इसमें क्या होगा? पहली प्रोसेस क्या हुई? कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड इनटू कॉपर मेटल। दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड किसमें? इनटू वाटर H2O। अब देखिए गौर से, किसी ने किसी को लूटा तो वो क्या हो गया? गरीब हो गया। दूसरा क्या हो गया? अमीर हो गया। तो वो अमीर कौन हुआ? अमीर किसके वजह से हुआ? जो लूटा उसके वजह से। तो ये अमीर बनाने वाला हो गया, वो गरीब बनाने वाला हो गया। तो देखिए इसका रिडक्शन हुआ है क्यों हुआ है? ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ये ऑक्सीजन किसने ली है? हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? H2 acts as, बोलो, act as reducing agent, reducing agent। चौथा, अब क्या हुआ? इसको ऑक्सीजन किसने दी है? इसने। तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहली बार पढ़ रहे हैं, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं। जब यहां पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्यों हुआ है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है। अब देखो ये क्या हुआ, इसके ऑक्सीजन किसने छीनी? हाइड्रोजन ने। और ऑक्सीजन छीनने की वजह से क्या हुआ है? रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? H2। तो H2 क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे फटाफट बताइए समझ में आया या नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुझे बिल्कुल बात कर सकते हैं। जो अलीगढ़ से बाहर हैं यानी मेरी रीच से बाहर हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल मैं 24/7 आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। अगला देखो, अब आप लोग बताएंगे, इस बड़ा गौर से देखिएगा। ZnO प्लस C, देखो गौर से, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। अब देखो यहां पर क्या हुआ? बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। रिडक्शन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? जिंक ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? कार्बन। हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी में। वैसे मेटलर्जी डिलीट कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है इस साल के लिए कोविड की वजह से। तो हम वहां पर देखेंगे, इसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो वहां पर ये कार्बन जो होता है कोक की शक्ल में होता है, COK, कोक, आमिर खान वाली कोक नहीं, पीने वाली कोक नहीं। कोक क्या होता है? 98% कार्बन कोयले से निकाला जाता है।
कोक के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनाते हैं, कोक। और कोक कैसा होता है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर से देखिए, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किसमें हुआ, जिंक में हुआ। कॉपर का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में, सॉरी कार्बन का ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। अब एक बड़ा मजे की बात देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये, देख लीजिए तो आगे आपके बहुत काम आने वाला है। देखो जरा गौर से, 2Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2NaCl। अब चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिवाइंड करके देखिएगा 2-3 बार। इसका नाम क्या है, सोडियम। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। अब बताओ क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। नाम किसका चेंज हुआ, क्लोरीन का। तो जिसके आगे आइड, आइट, एट, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है और उनका रिडक्शन हुआ होता है। जब इलेक्ट्रॉन, कौन से डॉक्टर रेडगेन की बात करें, जहां जहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहां पर आइड लग जाएगा, आइट लग जाएगा, एट लग जाएगा। ठीक, फिर से देखते हैं, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे शादी होती है, नाम किसका बदलता है बेचारी लड़की का बदल जाता है, मिसेज हो जाती है। लड़की ये तो कहती है कि मर्द अच्छे हैं, अपनी पहचान छुपाए घूमते हैं, लड़की बेचारी क्या करे, सिंदूर भी लगाए, मंगलसूत्र भी पहने, पता नहीं क्या क्या करे। तो पता ये चला कि इसमें नाम किसका चेंज नहीं होगा, मेटल का। अब हमने कहा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में इशारा नहीं दे रहा है किसकी शादी, मतलब शादी हुई है नहीं हुई, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन क्लोरीन हमें बता देगा। क्लोरीन का नाम, क्लोरीन से कहां हो गया, क्लोराइड। क्या हो गया, क्लोराइड। जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड। अब वैसे भी हम जानते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये जब हम मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसको कुछ ऐसा समझते हैं, सोडियम के आखिरी शेल में क्या होता है, अच्छा ऐसा समझिए, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना, सोडियम प्लस Cl माइनस। अब देखो यहां से पहला चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। पहला चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो एक बात हमेशा के लिए याद रखिए, बहुत अच्छा है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा इसके लिए उसका रिडक्शन होगा। सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्लोराइड में चेंज हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, इसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, किसने इसका इलेक्ट्रॉन छीना, मिलॉर्ड। गवाह साफ साफ बयान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने छीना है, क्लोरीन ने। मिलॉर्ड, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसको जरा करिएगा, समझिएगा। फिर अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा, कुछ स्पेशली दूंगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।